राधे राधे दोस्तों गीता ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो हम जिंदगी में चाहे किसी भी पड़ाव पे हों, किसी भी तरह की मुसीबत में हो, जब हम गीता के किसी भी अध्याय को सुन लेते हैं, उसके महत्व को सुन लेते हैं, तो हम अपने आप को एक संभला हुआ महसूस करते हैं। ऐसा महसूस होता है मानो भगवान ने हमें एक नई दिशा प्रदान कर दी हो। इसीलिए आज मैं गीता जी के सभी अध्यायों के महत्व की कथा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पहले अध्याय के महत्व की कथा का श्रवण करेंगे। धीरे धीरे मैं अपनी 18 वीडियोस के माध्यम से 18 अध्याय के महत्वों की कथा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग सभी कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें, क्योंकि आप लोगों का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के कथा का आरंभ करते हैं। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वती की आपस में बातचीत हुई। पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से इतना पवित्र हुए हैं? किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? और आपके यह कर्म, जैसे मृगशाला ओढ़ना, अंगों में शमशान की विभूति लगाना, गले में सांप और मुंडों की माला पहनना, इनमें तो कोई भी काम पवित्र नहीं। सो आप मुझे वह ज्ञान सुनाओ जिससे आप इतने पवित्र हो। तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, प्रिय सुनो, जिस गीता के ज्ञान को मन में धारण करने से मैं पवित्र हुआ हूँ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उस ज्ञान के सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी आंखें बंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से परे हैं। आप श्री नारायण हो, वासुदेव हो, पर आपने जो नेत्र बंद किए हैं, यह मुझे बड़े आश्चर्य हो रहा है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आधार रूप हैं, वैसे ही यह गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं और 18वां अध्याय चरण है। और जितने श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियाँ हैं, जितने अक्षर हैं वह मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसके भाव को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे नारायण, जब श्री गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तो सुन। श्री नारायण वाच, शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को जंगल में ले गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सांप ने उसको डस लिया। तुरंत ही वह मर गया। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे, फिर बैल की जोनी पाई। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता, जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। बैल सारी रात भर द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की कोई खबर ना लेता।
कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देते। इस प्रकार कई दिन बीते तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसके प्राण नहीं छूटते थे। तब नगर के लोग देखते, कोई तीरथ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटते नहीं। एक दिन एक गणिका आई, उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किए उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही उस बैल की मुक्ति हो गई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया। उसको पिछले जन्म की सुध रही। उसने एक दिन मन में सोचा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, क्योंकि तुम विप्र, मैं वैश्य। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तुम अपना पुण्य बताओ। वैश्य ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर पर एक तोता है, वह सुबह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु का अपमान किया, तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जा। तब मैं तोता बन गया, एक फंदक पकड़ कर ले आया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया, वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर कुछ चोर आए, कुछ धन प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा उठा कर ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर जो मैं पढ़ता हूँ इस गणिका की समझ में नहीं आता। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पहले पाठ से तुमको मुक्ति मिली थी। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहते ही तोते की मुक्ति हो गई। उस गणिका ने भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर गीता के पहले अध्याय का पाठ करती। इस तरह भले विप्र, क्षत्रिय, वैश्य सभी उस वैश्य की पूजा करने लगे और विप्र अपने घर को गया। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलती है। यह पहले अध्याय का महात्म्य मैंने तुमसे कहा और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा और आशीर्वाद से गीता जी के पहले अध्याय के महत्व की कथा मैंने आप लोगों से कही। सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। दोस्तों, इसी तरह से मैं 18 अध्यायों के महत्व की कथा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप संपूर्ण अध्याय सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और आज की कथा सुनकर आपको कैसी अनुभूति हुई, प्लीज़ मेरे साथ अपने इन अनुभवों को शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलती हूँ दूसरे अध्याय के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।